ऐसा क्यों किया निकोला? फलातियोस, मेरे बाबा के कातिल के सामने झुककर उससे खिराज अकीदत पेश किया, उसकी तारीफ की। फलातियोस, मेरा मकसद सिर्फ कोंदोस के करीब होना था, खबरदार करना था कि कोलो जाए सार या फिर जंग। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था। क्या तवक्को कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुरुल के आने से हम पीछे हट जाएंगे? फलातियोस, जवाब दो। कई बरस कबल अर्तुरुल काराजेसार के तकफुर को मारने जा रहा था। मेरे बाबा उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गए। वो लड़ते रहे और मैं अकेले में छुपकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने देखा कि मेरे बाबा किले की हिफाजत के लिए कैसे लड़े। अपने हर वार के साथ वो मेरे बाबा के जख्मों को गहरा करता गया। वो जख्म जैसे मेरे जिस्म पर लग रहे थे। मैं चीखना चाहता था। मैं अपने बाबा की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। मैं ये नहीं कर सका निकोला, नहीं कर सका। मेरे बाबा को जो ज़रबें लगी वो उससे घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती हैं। फिर वो अर्तुरुल की तरफ मुड़े और कहा, ये न समझो कि तुम जीत गए अर्तुरुल साहब, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन अर्तुरुल की वो तंजिया मुस्कुराहट, मैं अपने बाबा को हर रात ख्वाब में मरते देखता हूं। हर रात। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बाबा और हमारे भाइयों के खून का एक कतरा भी जाया नहीं जाने दूंगा। चूहों की तरह बिलों में छुपते फिरेंगे वो। शेरों की तरह हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। ये मत सोचो मेरे भाई कि हम हार गए। जंग तो अभी शुरू हुई है फलातियोस।